3-4 दिन पहले की बात है जब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी कि भेल ये बहुत तेजी में था और बाजार गिर रहा था, लेकिन भेल ये तो मतलब ऊपर जाने के लिए बेताब था। अब क्या हुआ? 19 मई 2020 अब क्या हुआ? लोगों ने यहाँ पर मतलब मंदी करना शुरू कर दिया। क्या हुआ अभी? वो लोगों को मैं यहाँ पर साफ साफ कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ, खास कर उन लोगों को जिन्होंने नो अबाउट इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करके रखा है। आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो खबरों के ऊपर बढ़ते हैं। ऐसे स्टॉक से दूर रहना चाहिए जो स्टॉक सिर्फ और सिर्फ खबरों के ऊपर बेस करके बढ़ते हैं। भेल भी उसी तरह का एक स्टॉक है। क्यों? सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि ये एक सरकारी कंपनी है और लगभग 60% के ऊपर की हिस्सेदारी सरकार ओन करती है। तो ऐसे कंपनी में आपको निवेश नहीं करना है। निवेश नहीं करना है, मैं क्या कह रहा हूँ, निवेश नहीं करना है। ट्रेडिंग खूब कीजिए, यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स ट्रेडिंग के लिए ही बने हैं। ट्रेडिंग कीजिए, ट्रेडिंग वो आपका स्किल है, आप ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन इन्वेस्टर जो एक अच्छा इन्वेस्टर बनना चाहता है, अभी अभी स्टॉक मार्केट में आया है, उसको 1-2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए, तो उनको मैं यहाँ पर स्पेशली बताना चाहता हूँ कि देखिए, यहाँ पर ऐसे स्टॉक्स के ऊपर आपको बाजी नहीं लगाना चाहिए। अगर आप 5 दिन के चार्ट के ऊपर यानी सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आप 1 मंथ के चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे तो 12 मई से लेकर 14 मई तक ये स्टॉक 3-4 दिनों के अंदर अंदर स्टॉक ने लगभग 28% का रिटर्न दिया, 28% का। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग फंस गए, जिन लोगों ने ये तेज़ी देखी और वो लालच में आ गए कि ये स्टॉक और बढ़ेगा और बढ़ेगा। देखिए, हो सकता है ये स्टॉक बढ़े, हो सकता है स्टॉक 100-200 तक चला जाए, जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में आपने देखा 350 पे ट्रेड करता था कभी। हो सकता है वो उस भाव तक चला जाए, लेकिन आपको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैंने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है वो स्टॉक 350, यानी कि उस स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है, मैं 52 वीक हाई की बात नहीं कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ। आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने जिस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्ट करके रखा है वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की क्षमता रखती है। अगर रखती है तो इन्वेस्ट कीजिए, आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना सारा कुछ फंडामेंटल टेक्निकल एनालाइज कर लिया है, उसके बाद आपको ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करने का क्षमता स्टॉक में है। ये स्टॉक मतलब जिस स्टॉक में भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उस स्टॉक में है तो इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बन जाएगा। लेकिन अगर आपको खुद से ही ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि उस प्राइस तक जाएगा, अगर आपको एक बार भी आपके दिल में या दिमाग में ये सवाल आता है तो उस स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिए, पैसा डूब जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, स्टॉक 2007 में 2 नवंबर 2007 यहाँ पर स्टॉक ट्रेड करता था लगभग 362 रुपये के आसपास। वहाँ पर से गिरावट होने के बाद एक बार स्टॉक ने फिर से 345 का लेवल टच किया यहाँ पर 4 साल के बाद यहाँ पर 2010 में। लेकिन उस हाई को ये स्टॉक कभी भी ब्रीच नहीं कर पाया या फिर कभी भी टच नहीं कर पाया। तो मतलब इससे आप क्या समझ पा रहे हैं, मैंने आपको जो चीज़ थोड़ी देर पहले कहा कि आपको अगर ये कॉन्फिडेंस आता है कि आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट करके रखा है या फिर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो स्टॉक कि आपने ऑल टाइम हाई को टच कर पाएगा या फिर उसको तोड़ पाएगा, अगर आपके मन में या फिर अगर आपको ये कॉन्फिडेंस आता है तो ही इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये स्टॉक अपने लास्ट ऑल टाइम हाई से, यानी कि लास्ट ऑल टाइम हाई मतलब जो ऑल टाइम हाई उसने बनाया था 362, उसके बाद जो बनाया था 345 के आसपास, वहाँ से स्टॉक कितना करेक्ट हो चुका है, लगभग 93%। आपने क्यों यहाँ पर पैसा लगाया था? पैसा गंवाने के लिए? मतलब क्या क्यों लगाया था? आपके मन में ये सवाल आएगा। पी देखो, पी यहाँ पर सस्ता है, 11 का पी यहाँ पर है। डिविडेंड देखो, कंपनी बहुत अच्छी डिविडेंड देती है। देखिए भाई साहब, आपको ये सारा कुछ देखकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, अगर आपको इस चीज़ की भी नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले ये नॉलेज आप इकट्ठा कीजिए, उसके बाद मार्केट में उतरिए। आपका जो पैसा है ना, आपका जो प्यारा पैसा है, उसको ये मार्केट लेने के लिए बैठा है।
आपको देने के लिए नहीं बैठा है, आपको यहाँ पर बनाना पड़ता है पैसा। पैसा बनता नहीं है, पैसा बनाना पड़ता है। पैसा बनता नहीं है, पैसा बनाना पड़ता है। और अब अगर आप पैसा बनाने से पहले ही ये गलतियां कर देंगे तो पैसा कभी नहीं बनेगा, पैसा कभी नहीं बनेगा। आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, लेकिन आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए, आपको उतना ही रिस्क लेना चाहिए जिस रिस्क के ऊपर आपको खोने का मतलब डर कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपको रिस्क लेना है तो ऐसे स्टॉक्स के ऊपर रिस्क लीजिए जहाँ पर खोने को कुछ भी नहीं। मैंने एक दो वीडियो बनाया है कि खोने को कुछ भी नहीं, स्टॉक मतलब स्टॉक के ऊपर खोने को कुछ भी नहीं, रिस्क लीजिए। चैनल पे जाकर विजिट कीजिए, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मतलब यहाँ पर आराम से क्या मिलता है फ्रेंड्स, आराम से क्या मिलता है दुनिया में, आप खुद से पूछिए। आराम से घर बैठे क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। हाँ, आप सोचेंगे भाई आजकल तो सारा कुछ ऑनलाइन डिलीवरी वगैरह सारा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है और वो पैसा आराम से नहीं आता। वो पैसा आराम से आप नहीं कमा सकते, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है उस पैसे के लिए, तब जाके बनता है वो पैसा। आराम से यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता। मेहनत कीजिए और इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार कीजिए। लोगों ने जिन जिन लोगों ने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया है, आप हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, किसने एक दो दिन में पैसा बना लिया? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। एक दो यहाँ पर मतलब दशक बीत गए, 10-20 साल, 25 साल, 30 साल से 40 साल से लोग मार्केट में है, तब जाके पैसा बना है। और आजकल आप लोग सोचते हैं कि भाई मैं तो मार्केट में मैंने निवेश कर दिया, मेरा पैसा बन जाएगा, मैं अमीर बन जाऊंगा। सबसे पहले ये सपना देखना छोड़ दीजिए। आप अमीर बनेंगे ये सपना देखना छोड़ दीजिए। मैं क्या कह रहा हूँ समझने की कोशिश कीजिए। आप अमीर बन जाएंगे ये सपना देखना छोड़ दीजिए। मुझे अमीर बनना है ये सपना देखिए, मैं अमीर बन जाऊंगा, मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, मैं अमीर बन जाऊंगा, ये सपना देखना छोड़ दीजिए। मैं अमीर बनूंगा, इसके ऊपर फोकस कीजिए। उसीलिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ऐसे स्टॉक से दूर रहना है। उसके बाद देखिए, स्टॉक ने रिटर्न दिया 18-20 सालों में, स्टॉक ने 105% का रिटर्न दिया। कोई भी दे देता है, मतलब 18-20 सालों में 105-10% का रिटर्न कोई भी दे देगा फ्रेंड्स। इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या रखा है कि मतलब आपको अगर यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक लगता है, आप ट्रेडिंग कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगाना चाहते हैं, रिस्क लेकर लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप सेफ प्ले करना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप स्टॉक खरीदने के बाद आपके दिल से ये आवाज़ निकले, आपका दिल ये बोले, मतलब यहाँ पर आप सोचेंगे कि भाई ये तो मतलब ये जो लड़का है ये फिल्मी टाइप के बातें करता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़िंदगी में जो नॉलेज मिलता है ना, मैं कुछ दिन बाद आपको मतलब फेस कैम वीडियो के साथ भी मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, तो आप तब आपको अच्छी तरह से समझा पाऊँगा। ज़िंदगी में जब भी कोई नॉलेज मिलती है, ज़िंदगी में जब भी कोई नॉलेज मिलती है, तो वो जो नॉलेज है वो कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है, ये सारा कुछ नहीं है। वो नॉलेज क्या दे रहा है इसके ऊपर गौर कीजिए। कैसे दे रहा है ये सारा कुछ मत देखिए। इससे ये सारा कुछ अगर आप देखने जाएंगे तो वो जो नॉलेज है ना उसको आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए कि सरकारी कंपनी में पैसा बनेगा। सरकारी कंपनी में पैसा एक मतलब बहुत साल पहले पैसा बना था, लेकिन अब वो मतलब दौर बदल चुका है। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में बन जाए, लेकिन यहाँ पर मार्केट के साथ रहना है, मार्केट में जो हो रहा है उसके साथ आपको चलना है। तो अच्छी कंपनी बहुत से है, मैंने यहाँ पर एक वीडियो बना के रखा है 1 लाख में बेहतर पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए। आप उस वीडियो को एक बार चैनल पर जाकर देखिए, आपको मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक नहीं दूंगा फ्रेंड्स। बहुत से लोग बोलते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिए सर, वो दे दीजिए, ये दे दीजिए। मैं नहीं दूंगा, आपको खुद से मतलब मेहनत करके आपको ढूंढने होंगे, चैनल पर ही है। और आपको और कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अगर कभी भी आप निवेश करने से पहले रिसर्च ना करके निवेश करेंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। ये सारा कुछ तय है। और जल्दबाजी मत कीजिए, सबसे पहले जल्दबाजी मत कीजिए। सारा कुछ ज़िंदगी दुनिया में जो सारा कुछ काम होते हैं उसके लिए टाइम लगता है, तो टाइम दीजिए, पैसा बनेगा। और अच्छे स्टॉक को टाइम दीजिए, अच्छे स्टॉक को टाइम दीजिए। मतलब अगर आप लंबी अवधि के लिए कोई घड़ी खरीदते हैं
और उस घड़ी को अगर आप सोचते हैं कि मैं इसको 20-40 साल तक इसको मैं अपने पास रखूंगा, तो उसके लिए आपको अच्छी घड़ी खरीदने होंगे। अगर आप कोई मतलब बेकार से कोई घड़ी खरीद लेंगे तो वो घड़ी उतने दिन तक नहीं टिकेगी। तो इसीलिए अगर आप टाइम देना चाहते हैं तो अच्छे स्टॉक को टाइम दीजिए, आपका टाइम अच्छा आएगा। लेकिन अगर आप समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो व्हेल एक ज़माने में अच्छा था, लेकिन हो सकता है किसी सरकारी न्यूज़ के बेसिस के ऊपर ये और भाग जाए। लेकिन आपको अगर आपने खरीदारी करके रखी है तो मौका ढूंढिए, जब आपको लगे कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाइए। और अगर आपने बहुत महंगे प्राइस पे यहाँ पर खरीदारी करके रखी है तो फ्रेंड्स मेरे बोलने से आपको यहाँ पर बेचना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। आप खुद से रिसर्च कीजिए, अपने फाइनेंशियल जो एडवाइज़र है उससे आप कंसल्ट कीजिए, सारा कुछ कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। यहाँ पर आपको आपने अगर गलती करके रखी है तो वो गलती तो सुधारा नहीं जा सकता। आपको लॉस में मैं बेचने की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन आगे आने वाले दिनों में आप ये गलती ना करें, इसीलिए मैं फ्रेंड्स आपको ये कहना चाहता हूँ। और एक बात फ्रेंड्स, 5 साल का रिटर्न भी देख लीजिए, 83% नेगेटिव। 1 ईयर के रिटर्न देख लीजिए, 61% नेगेटिव। और एनएससी के ऊपर कारोबार की स्थिति देख लीजिए, 5 करोड़ स्टॉक की यहाँ पर ट्रेडिंग हुई है। 5 करोड़ लोगों, 5 करोड़ स्टॉक यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। और 72 लाख मतलब 72 लाख स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है, समझ ही सकते हैं। और 14% की डिलीवरी क्वांटिटी यहाँ पर उठाई गई है 19 मई 2020। आयो फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, बेकार लगे तो डिसलाइक ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स। आपका पूरा हक बनता है वीडियो को डिसलाइक करने का। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।